अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी। विस्तार से कहानी का स्रोत और सच्चाई। रानी पद्मावती की कहानी मुख्य रूप से पद्मावत नामक काव्य से आती है, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 के आसपास लिखा था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आंशिक रूप से कल्पना और लोक कथा पर आधारित है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक वास्तविक शासक था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। रानी पद्मावती का परिचय कहानी के अनुसार रानी पद्मावती या पैडमिनी बहुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी रानी थी। उनका विवाह रतन सिंह से हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ किला के शासक थे। खिलजी को रानी के बारे में पता चलता है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में पता चला। वह उन्हें पाने की इच्छा से चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता था। चित्तौड़ पर हमला सन 1303 के आसपास खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। कहानी के अनुसार उसने चालाकी से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी कि अगर रानी को उसे सौंप दिया जाए तो वह राजा को छोड़ देगा। आईने वाला प्रसंग कहा जाता है कि खिलजी ने रानी को देखने की इच्छा जताई। राजपूत मर्यादा के कारण सीधे दर्शन नहीं हो सकते थे, इसलिए उसे आईने में रानी की झलक दिखाई गई। इस एक झलक ने उसकी लालसा और बढ़ा दी। रतन सिंह की मुक्ति रानी पद्मावती ने योजना बनाई। राजपूत सैनिकों को पालकियों में बैठाकर खिलजी के शिविर में भेजा गया और उन्होंने राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। जौहर का निर्णय जब युद्ध हारने की स्थिति आ गई, तब रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर का अर्थ है अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करना। रानी पद्मावती और हजारों महिलाओं ने अग्नि में कूदकर बलिदान दिया, जबकि पुरुष अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। अंत और परिणाम अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया, लेकिन वह रानी पद्मावती को कभी प्राप्त नहीं कर सका। महत्वपूर्ण तथ्य: अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला ऐतिहासिक सत्य है,